355 और अदर्स को 188। तो ये है हमारे देश का लोकसभा चुनाव का विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का वोटिंग बिहेवियर, और उसी पैटर्न में यह जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ या फिर यूपी में नुकसान दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो पोजीशन है ये रुझान है, परिणाम नहीं है। और परिणाम आने तक विभिन्न चक्रों के बाद और ज्यादा साइंटिफिक रूप से हम संवाद कर सकते हैं। लेकिन जयंत जी, क्या वापस से देश में गठबंधन का दौर लौट रहा है क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है जयंत जी तक। एक बार बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 72,000 वोटों से आगे। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, तो किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी के पास करीब 1,52,000 वोटों की बढ़त यहां पर है। कन्नौज में अखिलेश यादव 59,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और आपको दादी की मैनपुरी से डिंपल यादव 69,000 वोटों से आगे चल रही हैं। फिलहाल आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 45,000 वोटों से आगे हैं। देखिए, ये सारी सीटें वो हैं जो गढ़ हैं और यहां से मुलायम परिवार के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अक्षय यादव को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर से नितिन गडकरी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के रुझानों में ये उलटफेर अभी जारी है और बीजेपी के लिए मायूसी यहां पर लग रही है। सपा 36 सीटों पर आगे चल रही है। जो कह सकते हैं वोटों का कन्वर्जन था सपा और कांग्रेस का, वो हुआ है। अभी बीच में बीजेपी आगे हुई थी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के लिए मायूसी भरी खबर है, क्योंकि 36 सीटों के साथ सपा आगे दिखाई दे रही है और बीजेपी 34 सीट पर। ये जो रेशियो है ये बार बार बदल रहा है, लेकिन बीच में जरूर बीजेपी को राहत मिली थी। कांग्रेस को 7 सीटें। तो वहीं राजस्थान की बात करें, यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 14 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और आगे नजर आ रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार सभी सीटें जीती थी बीजेपी ने यहां पर, लेकिन इस बार ये 14 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर लॉस में दिख रही है और रिकवरी कहीं से हुई है तो वो आंध्र प्रदेश से, जहां पर टीडीपी ना सिर्फ राज्य सरकार में आ रही है बल्कि लोकसभा में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओडिशा में बीजेपी ना सिर्फ विधानसभा में आ रही है बल्कि लोकसभा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो राज्य जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी। और देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में लौटकर वापस आए, उन्होंने वो फायदा पहुंचाया है जो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं शायद बिहार की जनता उन्हें स्वीकार इस बार ना करे। लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो आरजेडी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अगर आरजेडी वहां पर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर देती तो इंडिया और एनडीए में इस वक्त शायद नेक टू नेक फाइट होती और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये और कम हो सकता था। बिहार में नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, उन्होंने एनडीए को वहां पर मजबूत किया। अभी तक के जो रुझान है, हरियाणा में की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर आई है। लेकिन हम 400 पार के नारे की बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। अब यहां पर हम अगर रुझानों को देखेंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद थी, राजस्थान में बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वहां पर पिछली बार जैसा नतीजा नहीं देखने को मिला। एक मध्य प्रदेश को छोड़कर अगर हम बात करें, उत्तराखंड और हिमाचल को छोड़कर बात करें, तो फिर यहां पर कांग्रेस के खाते में सीटें आराम से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार का जो स्थिति हम जिसका जिक्र कर रहे थे, जेडीयू ने यहां पर बीजेपी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। आरजेडी का उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन केवल 5 सीट लेकर आई है। और पंजाब में देखिए कांग्रेस 7 सीटों पर आके चल रही है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर कब्जा कर लिया था और आपको 3 सीटों पर बढ़त है। यहां पर विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस बाहर हुई थी, लेकिन लोकसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन बीजेपी खाली हाथ दिखाई दे रही है। फिलहाल पंजाब में आपको भी 3 सीटों पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है और अन्य दलों को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। यहां पर गठबंधन नहीं बन पाया था प्रगति, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर दिखाया है कि वो बेशक विधानसभा चुनाव हार गई बुरी तरीके से, लेकिन अभी भी उसकी जो पंजाब में रूट्स है वो मजबूत है। और महाराष्ट्र में एक और वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो बीजेपी इंडिया गठबंधन यहां पर 29 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, ये अगर हम और राज्यों पर थोड़ा चले जाएं
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, महाराष्ट्र, बिहार और आपके सहयोगी वहां पर कह सकते हैं जेडीयू ने बिहार में थोड़ा अभी बचाया हुआ है। अगर रिजल्ट्स यहां भी कुछ और पलटते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है बड़ा आप लोगों को। नहीं, मैंने कहा ना, अभी प्रारंभिक रुझान है, अभी पूरे चरणों की गिनती हो जाने दीजिए। जिन जिन राज्यों में आप बात कर रहे हैं वहां भी हमें सफलता मिलेगी, सीटें बढ़ेगी, आंकड़ा बढ़ेगा और जो नारा हमने दिया था उस नारे को हम पूरा करेंगे। अब फिर से इस बार तीसरी बार की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। सर, क्या मानते हैं कि बीजेपी को कम जो वोटिंग है, सीट है कम हो रही है लगातार, क्या कारण है? आराम से सर, चल ठीक है। कल ये जो ट्रेंड दिख रहा है, इंडिया गठबंधन दिख रहा है कि लीड ले रहा है। जी सॉरी जो 400 पार का एग्जिट पोल की पोल सबसे पहले खुली। दूसरी, जो देश में अहंकार था, अद्भुत अकल्पनीय अहंकार, वो चकनाचूर हुआ। और थर्ड, देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूँ रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर कमल नकुलनाथ तो पीछे चल रहे हैं सर। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में 6 सीटें ऐसी है जो 5,000 के 7,000 की आरजीएफ पे चल रही है। हमारा पहले से भी अनुमान था इसी तरह। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था वो सीटें लगभग 10 सीटें 10,000, 15,000, 8,000 के आसपास आगे पीछे चल रही है। अंत आने दो। पीसीसी की नीतू पटवारी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस के संगठन के लिए वो खुशी नहीं है। आज अगर यहां पर भी 10-12 सीटें होती प्रगति तो जाहिर बात है कि अलग खुशी जीतू पटवारी के चेहरे पर दिख रही होती, लेकिन यहां तो सुपड़ा साफ हो गया क्योंकि उनके कंधों पर भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो भी नतीजे आएंगे वो उनके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े करेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। क्लीन स्वीप की जो बात कही जा रही थी उस राह पर आगे ही बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन नहीं हो पाया कांग्रेस का उस तरीके का, केवल एक सीट पर फिलहाल आगे दिख रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा था, हमने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपनी ग्राउंड रिपोर्ट को चेक करिए, मैंने की है और मेरे पास जो जानकारी है 4 सीटों पर हम बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1000 और 1500 के फाइट में आगे पीछे हो रहे हैं। कभी वो आगे हो रहे हैं, कभी हम आगे हो रहे हैं, कभी हम पीछे हो रहे हैं, वो पीछे हो रहे हैं। एक स्थिति चल रही है। और जैसा कि अभी 12:20 हुए हैं, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट के विषय में मेरा कहना यह है कि 4 बजे के आसपास ही हम शाम को सही स्थिति पर बात कर पाएंगे कि कितनी सीटें हम छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। पर यह दावा है कि हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा पहले से लगभग 3 गुना सीटें, जैसी 6 सीटों की दावा हमने किया था, लगभग 4 से 5 सीटें जीतेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टी को पूरी उम्मीद है कि यह प्रदर्शन हम दोहराएं। लेकिन वो इस हिसाब से अगर अभी के रुझानों पर देखें तो आपके तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे, फिर भी उस तरीके की लीड क्यों नहीं दिखी है अभी तक सर? देखिए, ये मैंने कहा कि थोड़ा सा रुकिए। जिस प्रकार धन और बल का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, पूरे देश में, और अंतिम नतीजे आने से पहले मैं कोई भी प्रतिक्रिया दूं, मुझे लगता है ये बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों को, और मुझे लगता है 4 भी नहीं, लगभग 2:30 बजे तक हमको और वेट करना चाहिए। नतीजे कब स्क्रीन पे होंगे। नितिन जी, ये तो बताइए, ईवीएम तो ठीक है ना इस बार? देखिए, ईवीएम पर कल जो है वो सारी बातें हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि घुमा फिराकर इसी विषय पर बात करके दूसरे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना ये आपके लिए आज जरूरी मुद्दा नहीं है क्या सर? नहीं, अभी ऐसा इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। अभी देश के जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नहीं, लोकतंत्र में जब आपके खिलाफ चले जाते हैं नतीजे तो आप कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में 8 वोटों के लिए मेयर के चुनाव में किस प्रकार का प्रोपोगेंडा किया गया था, तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
तो अब इसके ज्यादा मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है और उससे ज्यादा समझदार आप लोग हैं। ठीक है नितिन जी, ये एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा आपसे। दिग्गजों को मैदान में उतारा गया, कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश करती दिखाई दी। राजनांदगांव की हम बात करें, भूपेश बघेल को उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आप 3-4 सीटों की बात कर रहे हैं। मार्जिन तो उसमें कम ही दिखाई दे रहा है ना? मार्जिन कम दिखाई दे रहा है, ये बात सही है, पर ये जो नरेंद्र मोदी का जो एक कहते हैं ना कि आप जनता के बीच में, मैं तो कहूंगा कि जादू नहीं था, काला जादू था, तो काले जादू को थोड़ा क्रैक करने में दम लगा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता इनके जुमलों में और भ्रम में फंसी हुई थी, जिसमें हमने निकालने की पूरी कोशिश की है और निश्चित तौर पर देखिएगा नतीजे जो होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में। जयंत वर्मा जी, अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी हाँ जयंत वर्मा जी, देखिए, एक तरफ पहुंच पा रही है। एनडीए जहां सरकार बनाते दिख रही है, खुशी वहां भी नहीं है। दूसरी तरफ एक गठबंधन इंडिया जो अभी भी बहुमत से दूर है, वहां पर थोड़ा उत्साह बढ़ गया, लेकिन इस रिजल्ट को देख और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो बोलते नजर आए कि अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एनडीए बढ़त बनाए हुए है, आगे ऐसे में वो बोल रहे हैं क्योंकि हमीरपुर से वो जीत भी रहे हैं, शुक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जयंत जी से बातचीत कर लेते हैं, फिर नरेंद्र सलूजा के पास पहुंचेंगे, क्योंकि जयंत जी से काफी देर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। लोकेश जी, पहले आप अपना सवाल कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी। बिल्कुल जयंत जी, लेकिन क्या वापसी अब जो गठबंधन सरकारों की होती थी देश में, उसकी लग रही है, क्योंकि बीजेपी अभी भी काफी दूर है मेजोरिटी से? सर, हाँ, अभी तो ये भी संभावना है कि अब फाइनल क्या रिजल्ट आता है और गठबंधन में से कौन पार्टी इस गठबंधन को तोड़ के दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाती है, ये सारी भी संभावनाएं अभी दिख रही हैं। तो अभी वैसे मुझे लगता है जब तक 4-5 राउंड ना हो जाएं तब तक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उनका जो गढ़ था वो टूट गया है, महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल गया है, तो ये स्थिति मुझे लग रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है और खुद मोदी जी के लिए ये चिंता का विषय। ये अगर इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें सर, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र में और खासकर वेस्ट बंगाल को, जहां पर एक बड़ा डेंट लगा है, हरियाणा में वहां पर भी जिस तरीके से पूरी सरकार बदलने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में कई जिस तरीके से गठबंधन तोड़कर जयंत चौधरी को लाया गया, इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 दल थे वहां पर, एनसीपी, शिवसेना, दोनों को तोड़ दिया गया। क्या ये फैक्टर है कि जनता को शायद ये नेगेटिव चले गए? मैं इस पर लौट रहा हूं इस सवाल का जवाब लूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर है,
बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से ये बड़ी खबर, जहां नोटा पर 1,51,000 वोट पड़े हैं। देखिए कि नया रिकॉर्ड, कांग्रेस ने नोटा पर वोट करने की अपील की थी। जीतू पटवारी की एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो सामने, अक्षय कांति बम बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर वो नोटा पर वोट करने के लिए लोगों से अपील करते नजर आए थे। पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटिंग बूथ के आगे बैठे दिखाई दे रहे थे। और एक ये नया रिकॉर्ड, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकर लालवानी जहां करीब 7 लाख वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं, तो इंदौर में नोटा का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। दो रिकॉर्ड बनेंगे यहां पर शायद। एक तो मुझे लग रहा है पूरे देश में अगर सबसे बड़े मार्जिन से कहीं जीत होगी, क्योंकि वैसे बहुत नेक टू नेक फाइट हर जगह देखने को मिल रही है। इजी सीट कोई भी इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है, इंदौर को छोड़ दें तो यहां पर एक तो रिकॉर्ड बन सकता है सबसे बड़ी जीत का, और दूसरा रिकॉर्ड बन सकता है नोटा को सबसे ज्यादा वोट का। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बीजेपी आशंकित थी पहले ही कि शायद ये चर्चा में आएगा और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, और इसीलिए कई जो बड़े नेता हैं वहां के, चाहे सुमित्रा महाजन हो, वो बहुत ज्यादा इस चीज से खुश नहीं थे कि अक्षय कांति बम को बीजेपी में जिस तरीके से लाया गया, क्योंकि इंदौर एक सेफ सीट है। वहां पर सुमित्रा महाजन इतने लंबे समय तक जीती लगातार, और ऐसी कोई दिक्कत शायद नहीं आती यहां पर अगर अक्षय कांति बम नहीं भी आते। उनको छोड़ना था, वो नहीं लड़ना चाहते थे, वो अलग बात हो सकती थी। जरूरत क्या पड़ी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ था। शंकर लालवानी करीब 7 लाख वोटों से आगे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और 2019 की बात करें तो तब भी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है बीजेपी। लेकिन उसके बाद अक्षय कांति बम का चैप्टर सामने आया, जहाँ अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और नोटा पर यहाँ पर फोकस किया गया था। जयंत जी, आप अपनी बात कर रहे थे, पूरी करिए। जी, तो देखिए यहाँ पर नोटा को वोट मिले हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से जयंत जी का रुख कर लेते हैं। जयंत जी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं लोगों को। नोटा पर वोट करने की अपील की गई थी और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। इसका कितना इम्पैक्ट और कैसा इम्पैक्ट पड़ता नजर आता है? मैं लौट रहा हूं जयंत जी आपके पास। विदिशा से बड़ी खबर है, शिवराज 4,50,000 वोटों से आगे हैं, और यहां पर तो बात मार्जिन को लेकर ही थी, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी बढ़त शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है। तो यहां पर देखिए